बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो तेजी से पांव पसार रहा है। लेकिन दूसरी ओर चिंता का विषय ये कि डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी से नाराज बताए जा रहे हैं। हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनका प्रदर्शन देखने को मिला और उनका प्रदर्शन बीती रात हिंसक भी हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी चिकित्सकों के बीच झड़प हुई। दोनों पक्ष के लोगों पर कार्रवाई भी होने की बात सामने आ रही है। एक और शिकायत की गई है पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर। एक बार फिर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या समस्या आन खड़ी हो गई कि इन्हें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, वो भी उस समय जब अपने हेल्थ वॉरियर्स के इस देशवासी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर राघव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, हड़ताल पर हैं इनके सहयोगी, और ये इनसे जानते हैं क्यों हड़ताल पर हैं और क्या समस्या आ रही है। जी डॉक्टर राघव। हाँ जी, हमारी दीपक जी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। हाँ जी, हमारी बस एक ही मांग है। जो नीट पीजी का एग्जाम पिछले साल जनवरी में होना था, वो एक साल डिले हो चुका है। उसकी काउंसलिंग अब तक हो जानी चाहिए थी। वो काउंसलिंग की हमारी डिमांड है कि जितनी जल्दी हो सके, ताकि हमारे जो 40,000 डॉक्टर्स जो एकदम रेडी बैठे हैं कोरोना में वर्क करने के लिए, वो आ सके वापस हॉस्पिटल में। वो घर पर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग हो और तब हम अपने पीजी के लिए ज्वाइन कर सके। मतलब डॉक्टर राघव, आप ये कह रहे हैं कि जब तक ये काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आ सकते हैं। क्या ऐसा है, उन्हें हटा दिया गया है? अब तक जिस भूमिका में वो थे उसी भूमिका में आगे वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा होता है कि एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद एक नीट पीजी का स्पेशलिटी का, जिसमें आप चुन सकते हैं कि आपको डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, कौन सी ब्रांच लेनी है। उस ब्रांच के लिए एक एग्जाम होता है नीट पीजी का, जो हर साल जनवरी में होता था। कोरोना के चलते वो एग्जाम अप्रैल से पोस्टपोन होकर सितंबर में हुआ। अब उसकी काउंसलिंग अक्टूबर में होनी थी। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जनवरी में उसका एक निर्णय आएगा कि वो काउंसलिंग कब होगी। हमारी बस एक छोटी सी मांग है कि जितनी जल्दी हो सके वो काउंसलिंग हो, ताकि जो 40,000 डॉक्टर्स घर पर बैठे हैं वो कोरोना में काम करने के लिए मरीजों के लिए वापस आ सके। मतलब ये जो डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, ये पहले से ही कार्य पर नहीं थे? मतलब अस्पताल में किसी भूमिका में नहीं थे ये? नहीं, ये एग्जाम देकर ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं ताकि वो काउंसलिंग हो और अस्पताल में वापस आ सके। क्या समस्या का समाधान देख रहे हैं डॉक्टर राघव? समस्या का एक ही समाधान है, हमें सुप्रीम कोर्ट से जितना जल्दी हो सके काउंसलिंग की डेट मिले, काउंसलिंग हो जाए, ताकि ये जो डॉक्टर्स घर बैठे हैं ये वापस आ सके अस्पताल में। तो इसमें कोर्ट की भूमिका भी समझना चाहेंगे। क्या सरकार ऐसा नहीं करती है? जो एग्जाम ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इसको लेकर डेट निकालने में सक्षम नहीं है? क्या समस्या आ रही है? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो जनवरी फर्स्ट वीक में आएगा। हमारी बस इतनी सी मांग है, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव ऑलमोस्ट पीक पर है। दिल्ली में केसेस बढ़ने लगे, पूरे विश्व भर में केसेस बढ़ने लगे हैं। तो हम मरीजों की भलाई के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट, वी वांट कि दीज 40,000 डॉक्टर्स कम बैक टू द वर्क एज सून एज पॉसिबल। डॉक्टर राघव, क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर ये 40,000 डॉक्टर्स जो हेल्थ वॉरियर्स हैं इस देश के, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पहली पंक्ति में खड़ा रहे हैं और लोगों की सेवा में रहे हैं, जब उन्हें पता है कि जनवरी के पहले सप्ताह में इस पर निर्णय आएगा, तो ये कुछ दिन इतनी समस्याएं क्यों? नहीं, दोबारा बताइए। जब पता है आपको कि जनवरी के पहले सप्ताह में इसको लेकर निर्णय आने वाला है कोर्ट का, तो फिर ये हंगामा क्यों? ये हंगामा इसीलिए क्योंकि एक अस्पताल में सपोज 100 डॉक्टर्स होने चाहिए। आज उसी अस्पताल में 60 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। वो 60 डॉक्टर्स 100 डॉक्टर्स का काम कर रहे हैं, जिससे मरीजों को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, मरीजों की जो क्लिनिकल मैनेजमेंट होना चाहिए, वो अच्छी से तरह नहीं हो पा रहे हैं। तो मरीजों की भलाई के लिए ये स्ट्राइक हो रही है, ना कि डॉक्टर्स का कोई पर्सनल बेनिफिट है इसमें। नहीं, ये तो समझ से परे है। अगर अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते हैं मरीज को, तो इसमें मरीज की क्या भलाई है? और जब अगले सप्ताह इससे संबंधित फैसला आने वाला है, तो फिर उतनी देर का सब्र क्यों नहीं? ये स्ट्राइक जो है 1 महीना से चल रही है। 1 महीना पहले दिसंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुई थी। तब हमारे को यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से वर्बली एश्योरेंस मिला था कि ये स्ट्राइक, ये जो काउंसलिंग है, ये जल्दी से जल्दी हो गई। बट अभी तक उसका कोई फाइनल जुरिडिक्शन नहीं मिला हमें। फर्स्ट वीक में भी दे विल गिव द कि कब काउंसलिंग की डेट आएगी। अब हो सकता है वो 1 महीने बाद की डेट आए, 2 महीने की बाद की डेट आए। तब तक 100 डॉक्टर्स से हम 60 डॉक्टर्स करेंगे, जो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल गलत है। 100 डॉक्टर्स का काम 60 डॉक्टर्स कैसे करेंगे? और वो 60 डॉक्टर्स भी अगर सड़क पर हों, तो वो जो डॉक्टर मरीजों का उपचार कर सकते थे, उन मरीजों का क्या होगा? डॉक्टर राघव,
भगवान कहा जाता है धरती का डॉक्टरों को, तो क्या जब आश्वासन मिल रहा है आपके प्रदर्शन का, आपकी बात का महत्व देश देता है, देशवासी देते हैं, देश की व्यवस्था में उसका महत्व है, तो आप अस्पताल में रहकर मरीजों की सेवा करते हुए भी अपनी मांगों को क्या नहीं पहुंचा सकते सरकार पर? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे को जब हेल्थ मिनिस्टर से वर्बल एश्योरेंस मिला था, हमने स्ट्राइक वापस ले ली थी, बट उनकी तरफ से कोई रिटर्न एप्लीकेशन, कोई भी उसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से हमें पेशेंट्स के बेटरमेंट के लिए स्ट्राइक को दोबारा से चलाना पड़ा। 17 दिसंबर को दोबारा स्ट्राइक हुई, जो पहले रोक दी गई थी इसीलिए कि हमें वर्बल एश्योरेंस मिल गया था। वर्बल एश्योरेंस मिलने के बावजूद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है इसके लिए। कहाँ समस्या हो सकती है, क्या आपको लग रहा है डॉक्टर राघव? नहीं, ये तो सरकार को हमें बताना चाहिए कि क्या परेशानी क्या आ रही है। जो 40,000 डॉक्टर घर बैठे हैं, क्या वो सरकार के लिए, पेशेंट्स के लिए काम नहीं करना चाहते? जरूर करना चाहते हैं। वो एकदम तैयार बैठे हैं कि कोरोना की 3rd वेव है, हम उनके लिए जान लगाकर काम करेंगे। हमारे लिए ताली बजाई गई, थालियां बजाई गई, फूल डाले गए, बट कल आपने देखा दिल्ली में कैसे बर्बरता से डॉक्टर्स को पीटा गया। क्या ये उचित है? तो अब इसका समाधान होता नहीं दिख रहा है, क्या उम्मीद की जाए? क्या जनवरी तक ही ये मामला खींचेगा या फिर कोई बातचीत का आमंत्रण, किसी तरह की कोई संभावना दिख रही है? कोई सरकार की ओर से संपर्क अभी में तक आए? दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। यूनियन मिनिस्टर की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। वर्बल एश्योरेंस से कुछ नहीं होता है। एक रिटर्न एप्लीकेशन, रिटर्न एश्योरेंस हो, उसका जिससे कार्रवाई हो सके। हमारी छोटी सी मांग है कि एक काउंसलिंग हो सके ताकि जो डॉक्टर्स घर बैठे हैं वो वापिस आ सके। इसमें इतना बड़ी कोई डिमांड नहीं है, इसके लिए इतना डिले करना हमारी समझ से पार है। चलिए, तो देखते हैं क्या इस पर आगे होता है, लेकिन हमारी तो यही उम्मीद है कि हमारे हेल्थ वॉरियर्स, जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा व्यवस्था में जो भी लोग हैं, वो लोगों की सेवा भाव से सुरक्षा कोरोना से सुनिश्चित करने के लिए अब तक डटे हुए थे, और पूरा देश उम्मीद करता है कि आगे भी सरकार और उनके बीच क्या मतभेद है वो अलग स्तर पर सुलझाया जाए, लेकिन मरीजों को परेशानी ना हो ये हमारे डॉक्टर्स सुनिश्चित करें। देश ये उनसे उम्मीद कर रहा है, तो जल्द ही कोई समाधान निकलने की संभावना बनती दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राघव, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे आगे, इस पर कुछ अपडेट्स आते हैं तो बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुदर्शन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।